Good morning, dear students. Welcome back to the class. We are studying our lesson number 7, that is linear equations in the one variable. In the previous lecture, we have started our new topic, that is word problems. So, to solve the word problems, we must know the concept of the given question very well, and you must know how to arrange the equation. Okay, the given statement is given in a your question is given in your word. So you must know how to arrange them in a equation. हम उसे in an equation हम उन्हें कैसे arrange करते हैं ये आपको पता होना चाहिए. Okay, now for question number 1 and 2 we have completed in our previous lecture. So take a look at your question number 3 of the exercise 7b, which is on the page number 147. Now question number 3. What is question number 3? Question number 3 is when 1 is subtracted from 5 times a number, the result is divided by 3 more than the twice the number, we get 4 upon 5, find the answer. आपको क्वेश्चन कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है. तो अब देखो, अगर ऐसे हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है क्या दिया है तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, when 1 is subtracted, 1 को क्या किया गया है, सब्ट्रैक्टेड. कहाँ से सब्ट्रैक्ट किया गया है, फ्रॉम 5 टाइम्स नंबर. कोई एक नंबर है उसका 5 टाइम्स, लेट हम उस नंबर को मान लेते हैं. ओके, सो द सॉल्यूशन फॉर द थर्ड इज let the number be x. let the number be x. हमने क्या कर लिया, नंबर को x मान लिया, ठीक है ना. अभी आपको कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अकॉर्डिंग, ओके, वन मोर थिंग हियर, the solutions of the word problems must look like they are the solution of the word questions. Okay, आप लोग क्या करते हो, जो वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होते हैं उसमें बेसिक इक्वेशन लिख के डायरेक्टली सॉल्व कर देते हो, लास्ट में कुछ आंसर भी नहीं लिखते हो. दैट इज नॉट द वे टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चंस, और स्पेशली द वर्ड प्रॉब्लम्स. when your question is a word problem, you have to mention each and everything in words also. जो इक्वेशंस होती है उसमें सिर्फ सॉल्व करना होता है, बाकी आपको सारी डिटेलिंग जो भी होती है वो वर्ड्स में लिखनी होती है, बिकॉज दे आर द सॉल्यूशन फॉर योर वर्ड क्वेश्चंस. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन we have what we have, क्या दिया था, क्या बोले थे हमने, देखो इधर देखो, रफ 1 is subtracted. 1 को क्या किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है. 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है किसी नंबर में से, ठीक है. यहाँ पे नंबर आएगा उसमें से हमने क्या किया, 1 is subtracted, ये लिखा है ना. when 1 is subtracted from, किसमें से किए, 5 times a number. 5 times means multiply with the 5. 5 times a number. 5 times of 2 means 2 into 5. 5 times of 10 means 5 into 10. तो 5 times a number, जो हमने x लिए तो 5 times a x means 5x. Okay, so it is 5x minus 1. Okay, ये स्टेटमेंट समझा. when 1 is subtracted from 5 times a number. Okay, वो जो अ नंबर था उसे हमने x लिए इसलिए यहाँ पर 5x. नाउ आगे क्या दिया है, एंड मतलब इसके आगे क्या बोल रहा है वो, द रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय, इसका जो भी आंसर आएगा वो डिवाइड किया जाए. डिवाइड को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं. सो द रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय, द रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 3 मोर. 3 मोर मतलब 3 मोर देन मींस +3, ठीक है. 3 मोर देन ट्वाइस अ नंबर. ट्वाइस मतलब डबल. ट्वाइस मींस मल्टीप्लाई विद इट. जैसे 5 टाइम्स होता है उसे 2 टाइम्स नहीं बोलते, ट्वाइस बोलते हैं. दैट मींस ट्वाइस नंबर मींस 2x. तो 2x से 3 ज्यादा, 3 मोर देन ट्वाइस नंबर. ओके, क्या बोला था, when 1 is subtracted from 5 times a number and the result is divided 3 more than the twice a number. तो ये बना हमारा एक इक्वेशन. आगे क्या बोला है, नंबर we get 4 upon 5. हमें क्या मिलता है, जब हम ये सब करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 4/5. दैट मींस इस
4/5। तो ये बन गया आपका इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप क्या लिखोगे, वो यहाँ लिख दो जो रफ में किया, 5x - 1/2x + 3 इज इक्वल्स टू 4/5। कैसे आया ये इक्वेशन? लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट क्या था? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड, 1 में से सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 1 इज सब्ट्रैक्टेड मतलब 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, सो व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड, 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है मतलब किससे सब्ट्रैक्ट हुआ है? तो 5 टाइम्स अ नंबर, 5 टाइम्स अ नंबर हमने क्या लिए है? x, वो जो भी नंबर है उसको हमने x मान लिया, तो 5 टाइम्स उसका 5x, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट किए, एंड द रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट आएगा मतलब जो इसका आंसर आएगा, इज डिवाइडेड बाय, इसको क्या किया? डिवाइड। तो हमने डिवाइड को डिवीजन सिंबल ना देते हुए फ्रैक्शन में लिखा है, सो इट इज डिवाइडेड बाय 3 more, 3 more means plus 3 more than twice the number. So this will be your equation. Now you have to solve this equation. Now you have to solve this equation. For this you have to remove the denominator. तो आप क्या करोगे? 5 into 2x plus 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो लेफ्ट साइड में 2x plus 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा 5x minus 1 into 5, और राइट साइड में जब करोगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 into 2x plus 3। ठीक है, तो आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा 25x minus 5 एंड राइट साइड हो जाएगा 8x plus 12। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लेना, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और लास्ट में लिखना हेंस द नंबर इज, जो भी आपका आंसर आएगा 4। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज योर क्वेश्चन देयर? योर क्वेश्चन इज the sum of 3 consecutive odd number is 55. consecutive means जो एक के बाद आते हैं। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है? वो consecutive numbers है, but consecutive के बाद वहाँ एक word यूज हुआ है, that is your odd numbers. consecutive odd numbers. odd numbers are those numbers which are not divisible by 2. odd numbers are those numbers which are not divisible by 2 or which are not having the वंस प्लेस डिजिट एज 0, 2, 4, 6, 8 जिसके लास्ट में नहीं होते हैं वो सारे ही ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको 3 कंटिन्यू आने वाले ऑड नंबर्स का एडिशन बताया है कि 51 होता है, तो आपको बताना है वो 3 नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, सो हाउ टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ इट? ओके, सो टेक अ लुक हियर। आपको इसे यहाँ तक नहीं छोड़ना है, you have to solve it. आप इसे आगे सॉल्व करोगे। ठीक है, नाउ फोर्थ वन, व्हाट इज योर फोर्थ वन? द सम ऑफ 3 consecutive odd numbers. Okay, so let the three consecutive odd numbers, let the 3 consecutive odd numbers are। ठीक है, हम यहाँ पे odd numbers मान लेते। सपोज हमारा फर्स्ट नंबर है x plus 1, तो जब odd numbers कंसिडर करने होते हैं या इवन नंबर कंसिडर करने होते हैं तो हमेशा +2 करके नेक्स्ट वाला नंबर कंसिडर किया जाता है। तो ये x plus 1 है, जब +2 करोगे तो आ जाएगा x plus 3 एंड इसमें +3 करोगे तो आ जाएगा x plus 5। so these are the 3 consecutive odd numbers। ठीक है, जब आपको 3 consecutive odd numbers कंसीडर करने हैं, फर्स्ट नंबर विल बी x plus 1, सेकंड विल बी x plus 3 एंड थर्ड विल बी x plus 5। नाउ आपको क्या बोला है? इनका द सम, इन सब तीनों का सम, तो सम विल बी x plus 1 plus x plus 3 plus x plus 5 is equals to 51। ठीक है, अभी सारे ही सिंबल्स प्लस है, अभी आपके जितने भी सिंबल्स है लेफ्ट में सारे प्लस है, सो यू कैन ओपन द ब्रैकेट, आपके ब्रैकेट का वैल्यू नहीं रह जाता, बट इफ देयर इज द सिंबल ऑफ अ माइनस सो यू हैव टू ऑपरेट इट वेरी वेल। जब आप माइनस होते हैं तो कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो आप जब प्लस है तो आप ब्रैकेट्स को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, सो इट विल बी x plus 1 plus x plus 3 plus x plus 5 is equals to 51।
ओके, सो देयरफॉर कितने x है 1 2 3, सो इट विल बी 3x plus 1 plus 3 4 4 plus 5 is a 9, so it is 3x plus 9 is equals to 51. Therefore 3x is equals to 51 minus 9. Minus 9 why? Because we have to shift it to the right, and on the left hand side it is on the plus, so on the right hand side it become minus. Therefore 3x is equals to 42. So therefore x is equals to 42 upon 3. Okay, so it is equals to 40. Okay, so it is equals to 40. Okay, so hence numbers, the numbers, और आपने क्या किए थे नंबर पे एज्यूम किया, व्हाट विल बी योर फर्स्ट नंबर, योर फर्स्ट नंबर विल बी x plus 1. x अगर 14 है तो x plus 1 कितना होगा 15, x plus 3 कितना होगा 17 and x plus 5 कितना हो जाएगा 19. Okay, hence the numbers are 15, 17 and 19. Okay, 15, 17 and 19. Okay, so this is your question number 4. Now question number 5. What is your question number 5? Question number 5 is the sum of 3 consecutive multiples of 4 is 252. Find the multiples. वो बोल रहा है कि 4 के अगर हम 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लेते हैं, मल्टीपल्स मीन्स जो उसके टेबल्स में आते हैं, तो हमारा उनका एडिशन होता है 252. तो आपको बताना है कि वो मल्टीपल्स कौन से होंगे. ओके, so the same answers you have to write as we have done for the question number 4. okay, so मैं आपको इक्वेशन निकाल के दे रही हूँ, आप आंसर लिखेंगे. okay, so the solution for the fifth one, let the 3 consecutive multiples, let the 3 consecutive multiples of 4 are, अभी देखो ऑड नंबर्स लेने के तो क्या एज्यूम किए थे, we assume that x plus 1 x plus 3 x plus 5. when we are taking the multiple, so it is 4x plus 1, okay, and then 4x plus 2. ठीक है, x plus 1 और x plus 2 ब्रैकेट में ही रखना, ऐसे नहीं कर दो कि आप उन्हें विदाउट ब्रैकेट लिख ले रहे. ठीक है, you have to write it down x plus 1 and x plus 2 in a bracket only. okay, so it is x plus 1 and 4 into x plus 2. okay, so now next statement is what is given there, it is sum of the multiples is 252. so next statement is according to the given question, according to the given question, we have what we have, क्या बोला इसमें, इन तीनों का एडिशन, that is 4x plus 4 into x plus 1 plus 4 into x plus 2 is equals to 252. okay, now you have to solve this question. if you have to solve this, you have to open the bracket. आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा. ठीक है, तो it is equals to 4x plus 4 into x is a 4x and 4 into 1 is a 4. Now next is 4 into x is a 4x and 4 into 2 is 8. Now it is equals to the 252. Now how many 4s are there? It is 4 plus 4 plus 4. It is 12x plus 4 into 8 is 12 is equals to 252. So it is equals to, so it is equals to okay, so what will be the solution for it? It is equals to, देखो यहाँ क्या आया है, it is 12x plus 12 is equals to 252. now you have to solve it, so you will write it as 12x is equal
इक्वल्स टू 252, ये 12 राइट साइड में जाएगा तो माइनस 252 माइनस 12, so it will become 12x is equals to, it is equals to 240, so it is equals to x is equals to 240 upon 12, that is equals to, that means x is equals to 20. ओके, x की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या लिखने बोला है, फाइंड द मल्टीपल्स। if you find out the value of x, now you can find out all the multiples of 4. okay, so hence the first multiple of 4 is, पहला मल्टीपल हमने क्या लिए थे, what is our first multiple, it is 4x, that means 4 into x, so 4 into 20 is 80. Now next is the second multiple. okay, so hence the first multiple, now the second multiple of 4, second ये एक के नीचे एक लिखना है, ठीक है, the second multiple of 4 is equals to 4 into x plus 1, that is 4x plus 4, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x plus 4, so it is equals to 4 into 20 plus 4, that is equals to 84. Now next is third multiple of 4, so the third multiple of 4 is equals to, क्या हो जाएगा ये, 4x plus 8, 4x plus 8, so it is equals to 4 into 20 plus 8, so it is equals to 88. So the three multiples of 4, that is 80, 84 and 88, if you are adding all these numbers, your sum will be 252. okay, so this is the solution for your question number 5. remaining questions we are taking in our next lecture. Children, bye, take care.